हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो बच्चों, वी आर स्टडिंग लेसन नंबर 32 द नोबेल मंकी फ्रॉम द बुक ऑफ 4th इंग्लिश बाल भारती इंग्लिश मीडियम। लेट्स स्टार्ट। In a forest glade on the bank of the river Ganga, there was a tall, shady mango tree. Every year, it bore big, juicy mangoes that were very sweet to taste. In the forest, there lived hundreds of monkeys with their king. The monkey king was bigger, stronger, and also wiser than all the other monkeys. ये जो स्टोरी है रिवर गंगा की है। गंगा रिवर के किनारे पे एक फॉरेस्ट था, बहुत अच्छा घना फॉरेस्ट था, जहां पर बहुत सारे मैंगो ट्रीज थे और हर साल वहां पर जूसी मैंगोज आते थे, टेस्टी और स्वीट भी थे वो मैंगोज। और उसी जंगल में बहुत से मंकीज रहते थे। उनका एक राजा था जो सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रांग और सबसे होशियार था। The monkeys loved the mango tree for its spreading branches, cool shade, and delicious fruit. They often played about on the tree and enjoyed eating the tasty mangoes. Their king warned them, "Don't let even a single mango fall into the river. In the current carries it down to the land of man, they will come here in search of the heavenly fruit and destroy the peace in this land." इसी स्टोरी में आगे क्या होता है, मैंगोज है, ये जो पूरे मंकीज है, इनको वो मैंगोज बहुत अच्छे भी लगते हैं। और द मंकी लव्ड द मैंगो ट्री फॉर देयर स्प्रेडिंग ब्रांचेस। सिर्फ मैंगोज के लिए ही नहीं, तो वो जो बड़े बड़े मैंगो के ट्री थे, उसके शेड्स, ब्रांचेस बहुत बड़े बड़े रहते थे, उसकी छांव भी बहुत अच्छी रहती थी, घनी छांव रहती थी। इसकी वजह से ये जो मंकीज है वो उस ट्रीज को बहुत ज्यादा लाइक करते थे और फ्रूट्स को भी बहुत ज्यादा लाइक करते थे। वो हमेशा उस ट्री के ऊपर खेलते थे, मैंगोस खाते थे और एंजॉय करते थे अपनी लाइफ। लेकिन उनका जो राजा था, जो बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्गर, बिगर और वाइजर था, उसने उनको एक वार्निंग दे रखी थी कि एक भी मैंगो को नदी के अंदर बिल्कुल गिरने नहीं देना है। क्यों नहीं गिरने देना है? क्योंकि नदी के करंट के साथ, पानी के बहाव के साथ ये मैंगो जहां इंसान रहते हैं उस लैंड की तरफ जाएंगे और ऐसा फ्रूट उन्होंने कभी खाया नहीं होगा। ऐसा हेवनली फ्रूट खाने के लिए वो फिर जंगल में आएंगे और हमारी यहाँ की शांतता पूरी भंग कर देंगे। One day, however, a ripe mango fell into the river and was carried with the flow to the city of Banaras. It was found by a fisherman who had never seen anything like it before. So he presented it to the king. When the king tasted a slice of the fruit, he liked it very much. He shared it with his queen and ministers. They all loved its flavor, and in the end, it was decided that a search party should be sent to find the tree that bore such a divine fruits. और देखो, ये जो मैंगो ट्री के बारे में जो हमने पहले पढ़ा, राजा ने जो उनको सूचना दे रखी थी वो भी सुना। क्यों दे रखी थी? क्योंकि उनको मैंगो किंग, ये मंकी के राजा को एक प्रॉब्लम था। वो सोचता था कि अगर कोई खाएगा तो इंसान यहाँ पर आके डिस्ट्रॉय करेंगे, और वही हुआ। एक दिन अचानक से एक मैंगो जो पका वाला था वो नदी के बहाव में पानी में गिर गया और बहते बहते बनारस चले गया। बनारस में किसी फिशरमैन ने उसे उठा लिया। आज तक उसने ऐसा सुंदर फ्रूट नहीं देखा था, इसीलिए उसने वो खुद नहीं खाया, तो वो मैंगो उसने राजा को प्रेजेंट किया। महाराज ने भी अकेले ने नहीं खाया, तो महाराज ने अपने आप खुद एक स्लाइस रानी को और उनके मिनिस्टर को भी वो फ्रूट का एक एक स्लाइस दे दिया। इन सबको ये इतना अच्छा लगा कि लास्ट में इन्होंने फाइनल ही कर दिया कि ऐसा सुंदर फ्रूट, ऐसा डिवाइन फ्रूट, ऐसा हेवनली फ्रूट कहाँ मिलता है, वो जगह को जंगल में जाके सर्च किया जाए। A fleet of rafts sailed up the river carrying many of the courtiers and the king himself. By and by, the fleet of rafts reached the forest glade on the bank of the river and also found the mango tree laden with fruit. The king and the courtiers were overjoyed. और जो डर था वही हुआ। राजा ने पूरी एक टीम बना रखी थी। अब ये सब लोगों ने राफ्ट्स बनाए जिसके ऊपर ये पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ सके। और राफ्ट्स के ऊपर राजा और उसके बहुत से कोर्टियर्स, इतना ही नहीं तो राजा खुद भी उनके साथ जंगल की तरफ चलेगा। सामने जाते 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 ये लोग जंगल में आ गए।
नदी के किनारे उनको वो फ्रूट्स वाला बहुत ज्यादा मैंगोज लगे वाला एक मैंगो ट्री दिखा और ये सब लोग अभी बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उनको ये बहुत फ्लेवर उसका अच्छा लगा था। वो मैंगोज अब बहुत सारे मिलने वाले थे। When the king's men noticed the monkeys enjoying the fruit, they were annoyed. They decided to drive them away miraculously. They sent a volley of arrows to kill the monkeys and to scare them away for good. अभी हुआ क्या कि राजा और उनके मंत्री वहां पर पहुंच गए, सोल्जर्स पहुंच गए। उन्होंने देखा कि इतने सुंदर इतने टेस्टी जो फ्रूट्स है ये पूरे मंकीज की पार्टी वहां पर खा रहे हैं। उनको ये बात से गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, उनको वहां से खदेड़ने के लिए, हकालने के लिए मंकीज की तरफ एरो शूट करना स्टार्ट कर दिया। The monkey king swam to the other side of the river and ordered the other to do same. और मंकी का जो राजा था, जो बड़ा था, स्ट्रांग था और वाइजर भी था, उसने क्या किया, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे खुद स्विंग करके चले गया और दूसरों को भी आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि सब लोग अपनी साइड चेंज कर ले। Move quickly, save your lives by vanishing deep into the forest on the other bank, he urged. However, he soon realized that the river stream was too wide for the other to follow. Quick as lightning, he did something very unusual. Catching hold on a tall cane with his legs, he swung back to the side where the other monkeys waited. Then he took firm hold to the branch of a tree. This way, he made a bridge across the river with his own strong body. अभी हुआ क्या है देखो, उनका राजा मंकी किंग तो दूसरे साइड चले गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, बहुत ज्यादा बड़ा भी था, लेकिन दूसरे मंकी इतने बड़े नहीं थे। उसने उधर जाके दूसरे साइड जाके उनको आदेश भी दिया था कि जल्दी करो और जंगल में गायब हो जाओ, अपनी जान बचानी है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जल्दी ही मंकी किंग को समझ में आया कि वो जो नदी का बहाव है, स्ट्रीम है, वो बहुत ज्यादा चौड़ा है, वाइड है। तो उससे समझ में आया कि ये लोग तो छोटे हैं, ये इतनी लंबी जंप मेरे जैसे नहीं मार सकते हैं। तो राजा ने क्या किया, बिना सोचे हुए एकदम लाइटनिंग की स्पीड से एक केन के ऊपर चढ़ गया मंकी किंग। उसने एक एड्ज पे उस पे चढ़ के दूसरे एड्ज पे नदी के किनारे जाके दूसरे पेड़ को पकड़ लिया, ब्रांच को पकड़ लिया और एक ब्रिज बना लिया। देखो यहाँ पर आपको दिखेगा वो पिक्चर में, ये छोटे मंकीज जो है ट्री के ऊपर से दूसरे साइड नहीं जा पाएंगे, इसीलिए ये जो मंकी किंग है यहाँ पर उसने खुद के बॉडी का ब्रिज बनाया है अपनी प्रजा को बचाने के लिए। The monkey king then ordered the monkey to rush to the other side over his own body. The monkeys lost no time in following his command. The monkey king's body was being trampled upon, the brushed and injured by the rushing hordes of the monkeys, but he did not waver. He kept a tight hold over the cane and the branch till the last monkey landed safely on the other side. By then he was badly injured and had lost all his strength. He fell down in a swoon. देखो मंकी का जो राजा है उसने ऑर्डर, जैसे ही उसने ब्रिज बना लिया बॉडी के साथ, केन के साथ, उसने दूसरे मंकीज को ऑर्डर दे दी कि जल्दी मेरे बॉडी के ऊपर से आप पास हो जाओ दूसरे साइड। मंकीज ने भी बिल्कुल टाइम नहीं गमाया, वो लोगों ने उसकी कमांड फॉलो करनी स्टार्ट कर दी। अभी ये लोग उसके ऊपर से जा रहे थे, इसकी वजह से मंकी किंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा इंज्योर हो रहा था, जख्मी होते जा रहा था। लेकिन जब तक कि उसके हर्ड का हर एक मंकी दूसरे साइड नहीं पहुंचता है तब तक उसने वो काम अपना किया, पूरा किया और बहुत ज्यादा थक गया, बहुत ज्यादा इंजर्ड होने के कारण जैसे ही सब मंकीज ने ब्रिज क्रॉस कर लिया उसकी ताकत पूरी चली गई और वो नीचे गिर गया। The king of Banaras was watching this with amazement. He was touched by the bravery and sacrifice of the great monkey king. He asked his men to stop shooting arrows. The unconscious monkey king was gently lifted from the bank of the river and placed on a couch near the king of the Banaras. और ये जो सब ड्रामा वहां पर चल रहा था, बनारस के राजा ने खुद देखा, उन्होंने अपने सैनिकों को बोल दिया कि बिल्कुल एरो नहीं चलाना है, जो भी होते जा रहा है वो देखते जा रहा था। बहुत ज्यादा अमेज हो गया था राजा। और जैसे पूरे मंकीज चले गए, मंकी किंग नीचे गिर गया। मंकी किंग अभी अनकॉन्शियस था, उसको चक्कर आके गिरा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बेहोश हो गया था। उसे उठा के राजा के पास लाके रख दिया गया। फिर राजा ने क्या किया देखो, द किंग ट्राइड हिज बेस्ट टू रिव्यू द ग्रेट ऐप। आफ्टर अ व्हाइल द मंकी किंग स्लोली ओपन हिज आईज। किंग ने पूरी ताकत लगा दी, पूरे प्रयत्न किए कि उसे उठाए, अभी वो अनकॉन्शियस था। तो फिर मंकी किंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली है। आगे क्या होता है,
Why do you sacrifice your life in this way? said the king of Banaras. अभी किंग ने पूछा कि तुमने अपनी जान की ऐसी कुर्बानी क्यों दी? तो मंकी किंग ने कहा, द मंकीज आर लाइक माई चिल्ड्रन. I am their chief and guide, and it is my duty to protect them. They are now safe, and I die a happy death. I am glad I could do my duty. So saying, the great ape closed his eyes forever. महाराज ने पूछा, बनारस के राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब मंकी किंग ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था. उसने कहा था, मंकी किंग ने कहा कि ये जो बाकी के मंकीज है, ये सब मेरे बच्चे हैं. मैं उनका चीफ हूँ, गाइड हूँ, और मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूं. और अब वो सब सेफ है और मैं मेरी मौत अच्छे से मर सकता हूँ, हैप्पी डेथ हो सकती है मेरी. और उसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए अपनी आंखें बंद कर दी. उसने जो आंखें बंद की है अभी हमेशा के लिए भी बंद हो गई, यानी मंकी किंग की यहाँ डेथ हो गई. और द किंग ऑफ बनारस नेवर फॉरगॉट द ग्रेट सैक्रिफाइस दैट ही वाज विटनेस्ड. और किंग ने ये जो देखा था ये जिंदगी भर याद रखा. यानी वो राजा जो ह्यूमन का है और ये राजा जो मंकीज का है. एक मंकी का राजा है तो उसने अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा और उनकी जान बचाने के लिए खुद की जान सैक्रिफाइस कर दी. तो ये बात जो बनारस के राजा है उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं भूली, यानी उन्होंने भी मंकी से कुछ सीख लिया. ये हो गई हमारी पूरी स्टोरी. कुछ नए वर्ड है, बहुत सारे हैं, उसके मीनिंग यहाँ दिए वाले हैं. इसके अलावा भी कुछ नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, उनके मीनिंग आप डिक्शनरी में जाके ढूंढ सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थिंग्स टू डू, क्वेश्चन आंसर जो है इस लेसन के नीचे के वे. लेकिन अभी नहीं, टिल देन बाय बाय.